जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू आज हम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किस भाग से प्रवेश करता है। मतलब कि आँख का हमारा कौन सा हिस्सा है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो ये देखिए हमने पिक्चर यहाँ पर ये लिया हुआ है। जो हमारे आँख का आगे वाला हिस्सा होता है ना, वो हमारा होता है कॉर्निया, जिसके जहाँ से प्रकाश क्या होता है हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अब नेक्स्ट हमारा है मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जो हमारा आँख है उसमें प्रतिबिंब जो होता है वो बनता है आपका रेटिना पर, जिससे हमें वस्तुएं साफ साफ क्लियरली दिखाई देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ लगा लीजिएगा वीवीआई, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो जो हमारा पुतली है, तो पुतली को आकार को नियंत्रित करने वाला आपका जो होता है, तो पुतली आपका कौन सा, ये जो आपके आंख में ब्लैक वाला हिस्सा दिखाई देता है, ये छोटा सा, जहां पर आप आईना में या किसी के आंख में देखेंगे आपका चेहरा दिखाई देगा, मतलब प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका ब्लैक वाला पुतली होता है। लेकिन इसका आकार को नियंत्रित करने के लिए इसके बाहर का एक ब्लू कलर का लेयर होता है। ब्लू कलर के लेयर में आपका ये ब्लैक वाला बीच में होल होता है। तो ये इसको हम बोलते हैं परितारिका, जिसे हम आइरिस कहते हैं। यही जो होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, परितारिका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो ये हमने आपको बताया कि ये जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है ये होता है आपका पुतली, और पुतली के बाहर वाला जो भूरा कलर का या मतलब ये ब्लैक हल्का होता है परितारिका आइरिस। तो ये जो होता है प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम आपका आइरिस का होता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है संमंजन क्षमता क्या होता है। तो ये देखिए संमंजन क्षमता आपका है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की जो क्षमता होती है आँख के हमारे पास, उसी को हम बोलते हैं संमंजन क्षमता। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि संमंजन क्षमता किसकी सहायता से होती है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए कि किसकी सहायता से होती है। तो दृष्टि तंत्रिका, सिलियरी पेशियां या रेटिना या फिर पुतली। तो ये आपका दिया हुआ है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपका सिलियरी पेशियां जो होती है, सिलियरी मांसपेशियां, इसके कारण संमंजन क्षमता इसी के सहायता से होता है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि निकट बिंदु लगभग कितना होता है। मानो जो आपका नेत्र है इसमें निकट बिंदु मतलब कि कितने पास आप चीजों को रखेंगे तो आपको आंखें साफ साफ उस वस्तु को देख पाएंगे। तो इसके लिए आपका किसी भी वस्तु का डिस्टेंस कम से कम आपकी आंखों से देखिए कम से कम आपका 25 सेंटीमीटर के दूरी पर होना चाहिए, तभी आपको क्लियर वस्तु को दिखाई दे सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर पास आप वस्तु को लाएंगे तो यह आपका साफ दिखाई देना बंद हो जाता है। तो यही होता है निकट बिंदु। तो हमारी आंख का जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु। मतलब कि जब हम अपनी आंखों से बहुत सारी चीजों को, बहुत दूर दूर तक की चीजों को देख पाते हैं बिल्कुल क्लियरली, तो वो हमारा आंख का जो होता है दूर बिंदु वो हमारा हो जाता है अनंत तक, क्योंकि हमारी आंखों का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है कि यहाँ तक ही सिर्फ देखेगा।
पास का तो फिक्स होता है कि 25 सेंटीमीटर तक ही क्लियर देख पाएगा वस्तु को, लेकिन जब अधिक पूछता है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु आपका हो जाता है अनंत। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो एकदम लगाइएगा वीवीआई, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है दूर और निकट वाला। नेक्स्ट है हमारा कि निकट दृष्टि दोष के ग्रस्त व्यक्ति स्पष्ट रूप से क्या देख सकता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निकट जो है, निकट दृष्टि दोष, देखिए जिस व्यक्ति जौन सा रोग से ग्रसित होगा, मतलब कि मान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष उसको हुआ है, तो उसको निकट की वस्तुएं बिल्कुल साफ दिखाई देगी, लेकिन उसको दूर की चीजों को देखने में दिक्कतें होंगी। तो यही पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के स्पष्ट रूप से क्या देख सकता है, तो वो पास के चीजों को बिल्कुल देख सकता है ठीक से। तो केवल निकट की वस्तु उसे साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देगा अगर निकट दृष्टि दोष उसको हुआ है तो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ देखिए कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष का सुधार किस लेंस से किया जाएगा। तो अब आपको हो गया है निकट दृष्टि दोष, तो आप इसे सुधारने के लिए यहाँ देखिए लेंस आपका लगा हुआ है। तो लेंस आपका ये पहचान रहे होंगे, तो ये है आपका अवतल लेंस। ये अवतल लेंस की सहायता से आप जो है निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को कठिनाई होती है। देखिए दूर दृष्टि दोष उसको कठिनाई किस चीज में होगी, तो जैसे दूर दृष्टि दोष होगा तो वो दूर की चीजों को एकदम क्लियरली देख पाएगा, लेकिन उसे पास की चीजों को देखने में कठिनाई होगा। तो इसमें दूर दृष्टि दोष जिसको होगा तो उसको निकट की वस्तुएं देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ये सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अब है नेक्स्ट आपका कि दूर दृष्टि दोष का सुधार किस लेंस से किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये लेंस आपका दिया हुआ है, इस लेंस को आप पहचानते होंगे कौन सा लेंस है। तो ये है आपका कि उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है इससे आप दूर दृष्टि दोष को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष का मुख्यतः किस कारण होता है। देखिए जैसे एज बढ़ने लगता है ना, मतलब 40, 15, 16 ईयर होने लगता है, धीरे धीरे आंख की जो होती है क्षमता वो देखने के लिए कम होते जाती है। तो इस तरह के जो दोष उत्पन्न होते हैं आंखों में, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जो होता है आपका आयु बढ़ने के कारण ये दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे यहाँ पर ये बूढ़े व्यक्ति को दिखाया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयु बढ़ने के कारण ये दोष हमारी आंखों में उत्पन्न होता है, जिसे प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा जरा दृष्टि दोष के सुधार के लिए सामान्यतः किस लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस आप प्रयोग करेंगे अगर आपको हो गया है जरा दृष्टि दोष। तो इसके लिए आपका जो चश्मा होगा ना, उसमें देखिए दो तरह के लेंस लगे होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें दो तरह के लेंस लगेंगे, दो लेंस, तो इसे हम द्विफोकल लेंस के नाम से जानते हैं इस चश्मा में जो यूज हो रहा है। तो ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेटिना से प्राप्त संकेत। जो रेटिना से प्राप्त संकेत होता है मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसका है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका कॉर्निया या फिर दृष्टि तंत्रिका या फिर पुतली। तो ये हो जाएगा जो हमारा रेटिना से संकेत जो ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है, ये है काम दृष्टि तंत्रिका का, जो सूचनाओं को ब्रेन तक भेजता है। नेक्स्ट है आपका कि मानव नेत्र के लेंस जो है, मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, जिसके कारण हम पास या फिर दूर की चीजों को देख पाते हैं। तो ये आपका जो आंख में लगा होता है सिलियरी पांस पेशियां जो होती है, उसी के कारण होता है हमारे लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, जिससे हम पास या दूर की चीजों को आसानी से देख पाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि परास होती है। दृष्टि परास मतलब कि किससे कितने के बीच की वस्तुओं को हमारी आंखें क्लियरली देख पाएगी। तो ये हमारा निकट और ये जो दूर की बिंदु होती है, इससे हमारा 25 सेंटीमीटर पास वाला होता है और अनंत हो जाएगा आपका दूर बिंदु। तो ये 25 सेंटीमीटर से अनंत होती है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर हमारी आंखें क्लियर देख पाती है और अनंत के चीजों को भी क्लियरली देख पाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है। तो ऑप्शन पढ़िए, निकट दृष्टि दोष, ये भी हमने पढ़ा है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और हमारा वर्ण विक्षेपण। तो ये जो है आपका, ये आपका दृष्टि दोष नहीं है। नेक्स्ट है आपका मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील परत कौन सा होता है। प्रकाश के लिए कौन सा जो आंख का परत होता है वो संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, कॉर्निया, परितारिका, रेटिना या पुतली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, रेटिना, जहां पर हमारे आंख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है कि संमंजन के समय नेत्र लेंस में किस गुण में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन है आपका रंग में, पारदर्शिता में, द्रव्यमान में या फिर वक्रता में, जिससे फोकस दूरी बदलती रहती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये जो सारे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडलीय अपवर्तन किस कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण आपका आएगा प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश का परिकीर्णन या फिर वायु के घनत्व में परिवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि वायु के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण हमें वायुमंडलीय अपवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितने भी लेयर हैं वायुमंडल के, हमारे सबकी परतों का घनत्व क्या है, अलग अलग है, जिससे हमें वायुमंडलीय अपवर्तन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। जब हम देखते हैं आकाश में रात में तो हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसका कारण भी होगा, तो इसका कारण आपका आ जाएगा ऑप्शन देखिए, पराकाश के परावर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या फिर वर्ण विक्षेपण के कारण। तो आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे आपको रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ग्रह है सामान्यतः टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं। जो हमारी पृथ्वी के पास में जो ग्रह है आपको 8 दिखाई देती है, मतलब वो क्यों नहीं टिमटिमाती हुई नजर आती है पृथ्वी से जब हम उसे देखते हैं। तो इसका क्या कारण है। तो इसका आपका कारण हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, वे प्रकाश से उत्पन्न नहीं करते हैं या फिर वे प्रकाश से विस्तृत स्रोत होते हैं या फिर उनमें वायुमंडल नहीं होता है या फिर वे पृथ्वी के बहुत पास होते हैं। इसका मेन कारण है कि जो हमारी ग्रह होती है पृथ्वी के जो पास में, पृथ्वी को लेकर के 8 ग्रह है, ये पृथ्वी के पास होने के कारण इसमें जो वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं ना के बराबर आपको दिखाई देने के कारण इसमें टिमटिमाहट नहीं होती है। लेकिन जो तारे होते हैं बहुत अधिक दूर होने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होते हैं, इसके कारण वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है आपका सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देने का कारण है। ये हमने सारे जो टॉपिक है सभी को हमने कवर करा दिया है पिछले, मतलब इस चैप्टर को जब हमने डिटेल से पढ़ाया है। तो देखिए, जब भी सूरज मान लीजिए कि आपको दिखाई देना है, मान लीजिए 6 बजे, तो ये क्या होता है, सूर्योदय से पहले कर रहा है। मतलब आपको 6 बजे जब सूर्योदय हो रहा है ना, तो ये आपको 5:58 पर सूर्य आपको दिखाई देने लगता है। इसका भी मेन रीजन होता है कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका कि सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य दिखाई देने का कारण है। मान लीजिए कि सूर्यास्त हो गया, सूरज डूब गया, लेकिन फिर भी आपको सूरज दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों सूरज मतलब कि डूबने के बाद भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका भी मेन रीजन होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है कि मान लीजिए किरण मतलब कि सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है, तो 6:02 तक आपको सूर्य क्या होता है कि दिखाई देते रहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
नेक्स्ट है आपका कि कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है। तो कोलाइड जो होता है मतलब कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपने दूध रखा है या फिर स्याही रख लीजिए, तो ये आपका ऑप्शन देखिए समांगी मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, यौगिक या फिर विसमांगी मिश्रण। तो ये आपका हो जाता है विसमांगी मिश्रण कोलाइड। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण है। तो नमक का घोल या चीनी का घोल या दूध या फिर अशुद्ध जल। तो कोलाइड जो होता है, कोलाइड का उदाहरण के लिए सबसे बेस्ट होता है आपका दूध। दूध जो है ये एक तरह का कोलाइड है। कोलाइड का मतलब कि उसमें आप जैसे ही प्रकाश प्रवाहित कीजिएगा उसमें प्रकाश की जो गति होगी ना आपको नजर आएगी, दिखाई देगी। नेक्स्ट है आपका कि टिंडल प्रभाव किस में देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव आप हमेशा क्या में देखिएगा, तो आपको कोलाइडीय विलयन में ही टिंडल प्रभाव आपको दिखाई देगा, मतलब प्रकाश की जो गति होता है वो आपको दिखाई देगा। तो आंसर में इसका देख लीजिए ऑप्शन शुद्ध जल, वास्तविक विलयन, कोलाइडी या फिर धातु। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में आपका क्या होता है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो टिंडल प्रभाव के लिए आपका ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन या फिर कोलाइडीय कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का अवशोषण। तो ये हो जाएगा आपका कोलाइडीय कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, यही होता है आपका टिंडल प्रभाव। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में दूध है, धुंध, चीनी का घोल या फिर धुआं। तो आप देख लीजिए दूध, धुआं और धुंध, इनमें आपका टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन चीनी का जो घोल होगा, चीनी का घोल या फिर नमक का घोल, इसमें आपका जो होगा टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है आपका कि धुंध में वाहन का हेडलाइट का मार्ग दिखाई देने का कारण। आप देखते होंगे कि जब हम ठंडी के दिन में धुंध निकलता है तो उसमें गाड़ी चलती रहती है, मतलब लाइट जला के। तो इसमें क्या होता है कि लाइट जैसे जलती है ना तो रास्ता क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हेडलाइट दिखाई देने का कारण है कि टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है कि धुंध में आपका रास्ते दिखाई देते रहते हैं लाइट जलाने पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडलीय अपवर्तन का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो आंसर देखिए इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तारों का टिमटिमाना। वायुमंडलीय अपवर्तन का इसमें से मतलब कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त उदाहरण तारों का टिमटिमाना है। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ है कि टिंडल प्रभाव का मुख्य कारण क्या होता है। मुख्य कारण क्या है टिंडल प्रभाव का, प्रकाश का परावर्तन, कोलाइडीय कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का अवशोषण या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो ये आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आपका कि कोलाइडीय कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है आपका टिंडल प्रभाव सबसे स्पष्ट किस माध्यम में दिखाई देता है। तो टिंडल प्रभाव देखने के लिए आपके पास होना चाहिए कोलाइडीय विलयन। दूध रखिए या फिर स्याही रख लीजिए, धुंध रखिए, इसमें आपका टिंडल प्रभाव क्लियर दिखाई देते हैं। आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी विलयनों में टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं, जितने भी आप विलयन बनाएंगे सब में होगा, या फिर वास्तविक विलयन हो, शुद्ध जल या फिर अशुद्ध जल, या फिर केवल कोलाइडीय विलयन में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, या शुद्ध जल में टिंडल प्रभाव सबसे अधिक होंगे, या फिर टिंडल प्रभाव प्रकाश में कोई संबंध नहीं है। तो ये हो जाएगा टिंडल प्रभाव के लिए आपका केवल कोलाइडीय विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
अगर आपको इसका मतलब इस चैप्टर के लिए आपको कहीं दिक्कत आ रहा है तो हमने पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करा दिया है, तो आप पीछे का वीडियो ज़रूर देखिएगा।